नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्य। ज्ञान समृद्धि चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं इकाई दूसरी पाठ 7वां शिष्टाचार इसका स्वाध्याय देखने वाले। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। छात्रों, कक्षा 9वीं इकाई दूसरी पाठ 7वां शिष्टाचार इसका हम स्वाध्याय देखते हैं। स्वाध्याय के लिए परिचित क्रमांक पहला पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 64 और 65 पर है। कहां से शुरू होता है? बाबू राम गोपाल, यहां से शुरू होता है। षड्यंत्र नजर आता था, यहां तक। इस परिचित को आपको ध्यान से पढ़ना है। उस पर आधारित कुछ कठिन शब्दार्थ है, तो वो ये दहलीज, दहलीज का मतलब दरवाजा। कुशल मतलब क्षेम। राजी खुशी। बेतरह अटपटे। गलीज गंदा। लंपट चरित्रहीन। हुकूमत मतलब शासन। लगाम खींचकर रखना, नियंत्रण रखना। छात्रों, इस परिचित पर आधारित कुछ हमें कृतियां हल करनी है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित परिचित पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। आकलन कृति है पहली, आकृति पूर्ण कीजिए। क्या पूछा इस आकृति में? श्रीमती की विशेषताएं। श्रीमती जी की विशेषताएं कौन कौन थी? तो ये विशेषता थी। कौन सी? जरा देखिए। किसी पर विश्वास नहीं करती थी। घर में उनकी हुकूमत थी। पति पर गुस्सा आता तो अंग्रेजी में बात करती। नौकर पर गुस्सा आता तो गालियों में बात करती। ये उनकी विशेषता थी। प्रश्न दूसरा है, श्रीमती के नौकरों के बारे में विचार। श्रीमती के नौकरों के बारे में क्या विचार है, वो आपको देखना है। तो नौकर, ये नौकर के बारे में ये विचार है। झूठे, गलीज और लंपट, ये विचार है। अगला प्रश्न छात्रों, तीसरा, घटना के अनुसार उचित क्रम में लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। छात्रों, यहां पर 4 वाक्य दिए हैं। श्रीमती उंगली पिस्तौल की तरह दाग कर बोली। बाबू राम गोपाल अपने कमरे में चले गए। श्रीमती नौकर का कुशल क्षेम पूछने लगी। अब दोनों कान खोलकर सुन लो। ये 4 वाक्य ये परिच्छेद में आए हुए हैं, लेकिन ये चारों में से पहले पढ़ते पढ़ते अगर हमने शुरू से परिच्छेद पढ़ना शुरू कर दिया तो पहले नंबर पर कौन सा आता है तीनों में, चारों में से? उसे नंबर 1 पर लिख दीजिए। परिचित आगे पढ़ते रहिए। 2 नंबर पे कौन सा वाक्य आता है उसे 2 नंबर पर लिख दीजिए। परिचित को पढ़ते ही रहिए। आगे जो वाक्य आएगा चारों में से उसे 3 नंबर पर लिख दीजिए, और जो बचा होगा उसे 4 नंबर पर लिख दीजिए। तो उनका क्रम इस तरह। छात्र देखिए, परिचित में पहला वाक्य आता है, बाबू राम गोपाल अपने कमरे में चले गए। उसके बाद अगर हम परिचित पढ़ते हैं तो वाक्य आता है, अब दोनों कान खोलकर सुन लो। ये आता है। उसके बाद अगर हम परिचित पढ़ते रहते हैं तो वाक्य आता है, श्रीमती नौकर का कुशल क्षेम पूछने लगी। और अंतिम जो बचा हुआ है चारों में से वो है, श्रीमती उंगली पिस्तौल की तरह दाग कर बोली। छात्रों, आकलन कृति है दूसरी। कृति दूसरी, आकलन कृति। आकृति पूर्ण कीजिए। परिच्छेद में बताई गई हेतु की विशेषताएं। हेतु की कौन सी विशेषताएं हैं परिच्छेद में बताई हुई, जरा उसके बारे में आपको लिखना है। तो विशेषताएं ये हैं, चपटी नाक, छोटा माथा, मोटे हाथ और बेतरह से दांत, ये उनकी विशेषता है। अगला प्रश्न छात्रों, दिए गए कथनों के आधार पर प्रश्न बनाइए। ऐसा प्रश्न बनाइए जिनका उत्तर ये हो। जैसे पहला, हेतु शिमला के नजदीक एक गांव से आया था। तो आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रश्न कैसा होगा? हेतु कहां से आया था? बस हो गया आपका उत्तर, यही है। दूसरा, श्रीमती जी को पतिदेव पर गुस्सा आता तो अंग्रेजी में बात करती। ये उत्तर होगा, ऐसा प्रश्न बनाइए। तो प्रश्न कैसा होगा? श्रीमती जी को पतिदेव पर गुस्सा आता तो क्या करती? ऐसा होना है। देखिए उत्तर यहां पर। हेतु कहां से आया था? ये। दूसरा है, श्रीमती जी को पतिदेव पर गुस्सा आता तो वे क्या करती? इस तरह से। छात्रों, अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। श्रीमती
डैश 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 मतलब रिक्त स्थान पर खड़ी होकर नौकर का कुशल क्षेम पूछने लगी। कहाँ खड़ी होकर? दहलीज पर। दूसरा है उन्हें नौकर की तरह क्रिया में टिम्ब 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 या डैश 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 नजर आता था। क्या? षड्यंत्र। तो आपको इस तरह से लिखना है, श्रीमती दहलीज पर खड़ी होकर नौकर का कुशल क्षेम पूछने लगी। दहलीज शब्द को अधोरेखांकित करना है। दूसरा है उन्हें नौकरों की हर क्रिया में षड्यंत्र नजर आता था। षड्यंत्र इसे अधोरेखांकित करना है। छात्रों, कृति क्रमांक तीसरी शब्द संपदा। प्रश्न पहला है तीसरे में, परिच्छेद में प्रयुक्त युग्म शब्द चुनकर लिखिए। कौन कौन से युग्म शब्द आए हैं जरा देखिए। हाँ, पहला है कुशल क्षम, उत्तर में देखिए। बैठे बैठे, चोरी चकारी, पाई पाई, ये दोनों के बीच में ये योजक चिन्ह है ना, उससे वो बन जाते हैं युग्म चिन्ह, या युग्म चिन्ह कहते हैं उस, या योजक चिन्ह कहते हैं, या संयोग चिन्ह भी कहते हैं। तो ये है युग्म शब्द। अगला प्रश्न छात्रों, परिच्छेद में प्रयुक्त सर्वनाम चुनकर लिखिए। परिच्छेद में कौन कौन से शब्दों ने सर्वनाम का काम किया है? तो है किसी, सब, जो, उन्हें, ये जो शब्द हैं इन्होंने सर्वनाम का काम किया है। अगला प्रश्न है, परिच्छेद में प्रयुक्त विराम चिन्ह चुन कर रखिए। परिच्छेद में कौन कौन से विराम चिन्ह आए हैं? तो पहला जो युग्म शब्द में आता है ना, वो योजक चिन्ह वो आया है। उत्तर में देखिए, पूर्ण विराम आया है, अर्ध विराम आया है, दोहरा उद्धरण चिन्ह आया है। इस तरह से पूर्ण विराम, अल्प विराम है वो यहाँ बताया हुआ, लेकिन उसके ऊपर अगर बिंदी है वो वो अर्ध विराम होगा, ये अल्प विराम है। योजक चिन्ह है और उद्धरण चिन्ह है। स्वमत। छात्रों, स्वमत का प्रश्न आप अपने मन से लिख सकते हैं या उदाहरण के तौर पर आपको उत्तर दिया हुआ है। घरेलू नौकर और चोरिया विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। आजकल पति पत्नी दोनों कामकाजी होते हैं, विशेष रूप से नगरों में सुबह घर से निकलने से पहले वह रात को घर लौटने के बाद घर के विभिन्न काम निपटाना पति पत्नी दोनों के लिए असंभव हो जाता है। ऐसे में उन्हें एक ही उपाय नजर आता है, नौकर। घरेलू नौकर मदद तो करते हैं, पर चोरी हत्या जैसी घटनाएं भी आए दिन पढ़ने सुनने में आती रहती है। ऐशाराम के साधनों से वंचित, अपने परिवार से दूर एकाकी जीवन बिताते ये नौकर जब संपन्न घरों में आधुनिक साधन देखते हैं तो लालच में आकर अपराध की राह पर निकल पड़ते हैं। ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें समय समय पर उनके विषय में परीक्षण करते रहना चाहिए। छात्रों, परिच्छेद क्रमांक दूसरा कहाँ से शुरू होता है जरा देखिए तो, यहाँ परिच्छेद क्रमांक दूसरा शुरू होता है पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 65 पर। 65 पर कहाँ से शुरू होता है? काम चलने लगा, यहां से लेकर हाथों में रहने लगा, यहां तक। इस परिच्छेद में कुछ कठिन शब्दार्थ है। अरूप, अरूप का मतलब है कुरूप, दिखने में जो अच्छा न हो ऐसा। उज्जड़ मतलब असभ्य। स्थूल मतलब मोटा। बर्खास्त हटाना। तब्दील मतलब परिवर्तन। वात्सल्य संतान मतलब औलाद के प्रति प्रेम। शामियाना मतलब मंडप। छात्रों, इस पर आधारित प्रश्न है आपको। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पहली कृति आकलन कृति है। प्रश्न है, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। निम्न शब्द उत्तर हो ऐसे प्रश्न निर्माण कीजिए। जैसे बर्खास्त, ये शब्द उत्तर आना चाहिए, ऐसा प्रश्न निर्माण कीजिए। तो कैसा होगा प्रश्न? श्रीमती दिन में 10-10 बार हेतु को नौकरी से क्या करती थी? बर्खास्त करती थी। दूसरा, हेतु की, किसकी पीठ मजबूत थी? हेतु की। आपको हेतु की लिखने उत्तर लिखने की जरूरत नहीं, खाली प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न निर्माण करना है, ध्यान रहिए। नौकर के ये उत्तर आना चाहिए, ऐसा प्रश्न बनाना है। चाबियों का गुच्छा किसके हाथ में रहने लगा? नौकर के हाथ में। चौथा, निमंत्रण पत्र, ये उत्तर आना चाहिए। मित्रों संबंधियों को क्या लिखे जाने लगे? निमंत्रण पत्र। तो उत्तर कैसा होगा देखिए यहां पर, इस तरह से। श्रीमती दिन में 10-10 बार हेतु को नौकरी से क्या करती? दूसरा, किसकी पीठ मजबूत थी? तीसरा, चाबियां का गुच्छा किसके हाथ में रहने लगा?
और चौथा, मित्रों संबंधियों को क्या लिखे जाने लगे। इस तरह से आपको प्रश्न निर्माण करने हैं, उत्तर दिए हैं, प्रश्न निर्माण करने हैं। अगला प्रश्न छात्रों, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। पर यहां पहुंचकर श्रीमती, आगे क्या लिखना है रिक्त स्थान में? गहरी नींद में सो गई, एक भूल कर गई, बातें करने लगी। कौन सा उत्तर सही है वो आपको लिखना है। हाँ बिल्कुल सही, परिच्छेद में ढूंढिए, ये है एक भूल कर गई, ये लिखना है, ये सही है, बाकी दो को हटा देना है। दूसरा वाक्य है, बड़े उत्साह और प्यार से मुंडन की क्या, डैश 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 रिक्त स्थान, मिठाइयां बनने लगी, तैयारियां होने लगी, दावतें होने लगी क्या। उत्तर लिखना है उसमें रिक्त स्थान में, तैयारियां होने लगी, ये लिखना है। देखिए उत्तर कैसा है, यहां पर यहां पहुंचकर श्रीमती एक भूल कर गई, एक भूल कर गई से अधोरेखांकित कीजिए। दूसरा वाक्य, बड़े उत्साह और प्यार से मुंडन की तैयारियां होने लगी, तैयारियां होने लगी से अधोरेखांकित कीजिए। छात्रों कृति क्रमांक दूसरी आकलन कृति, कारण लिखिए, कारण लिखिए। पहला प्रश्न कारण के लिए, राम गोपाल जी की नौकरी की खोज शिथिल हुई क्यों। अब नौकरी, जो नौकर है, नौकर ढूंढने की खोज जो है शिथिल क्यों हुई। उत्तर क्या है, हेतु घर का काम संभालने लगा, इसलिए राम गोपाल जी की नौकरों की खोज शिथिल हुई। और दूसरा प्रश्न है, हेतु की तनख्वाह से कटौती होती, कब होती, क्यों होती। यदि हेतु से किसी चीज का नुकसान होता तो हेतु की तनख्वाह से कटौती होती, यही उत्तर है। देखिए उत्तर कैसे, तो इस तरह से, घर का काम संभालने लगा इसलिए हेतु, इसलिए राम गोपाल जी की नौकरों की खोज शिथिल हुई। दूसरा कारण है, यदि हेतु से किसी चीज का नुकसान होता तो हेतु की तनख्वाह से कटौती होती। अगला प्रश्न छात्रों, जोड़ियां बनाइए या जोड़ियां मिलाइए या जोड़ियां लगाइए। ये गुट अ में शब्द आए हैं, स्थूल, मुंडन, रंग बिरंगे, मित्र, और ब गुट में आए हैं खिलौने, संबंधी, हाथ और संस्कार। आपको सही जोड़ियां मिलानी है। तो स्थूल क्या है, परिचित देखिए, स्थूल हाथ, मुंडन संस्कार, रंग बिरंगे खिलौने, मित्र संबंधी। इस तरह से आपका उत्तर चाहिए। देखिए स्थूल हाथ, मुंडन संस्कार, रंग बिरंगे खिलौने और मित्र संबंधी। छात्रों कृति क्रमांक तीसरी है शब्द संपदा। परिच्छेद में आए विशेषण चुन कर लिखिए। परिच्छेद में कौन कौन से शब्दों ने विशेषण का काम किया है, ऐसे कौन से शब्द हैं। हाँ वो है, देखिए उत्तर में, उज्जड़, शहरी, आठ, गहरा, इन शब्दों ने विशेषण का काम किया है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। जैसे मोटा, मोटा के विरुद्ध क्या होगा, विरुद्धार्थी, विपरीत या विलोम, एक ही अर्थ में आते हैं। तो मोटा, उसका विरुद्ध होता है पतला, दिन, रात, नौकर, मालिक, मैला, साफ। परिच्छेद में प्रयुक्त भाववाचक संज्ञा चुन कर लिखिए। भाववाचक संज्ञा कौन सी आई है, तो देखिए काम, ये भाववाचक संज्ञा के रूप में आया है। उत्साह, ये भाववाचक संज्ञा के रूप में आया है। प्यार भाववाचक रूप में आया है। और नौकरी, ये भाववाचक रूप में आया है। छात्रों कृति क्रमांक चौथी है स्वमत, मतलब अभिव्यक्ति। मुंडन संस्कार पर अपने विचार लिखिए। मुंडन संस्कार हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक है। इसका मतलब क्या हुआ, हिंदू धर्म में कितने संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। शिशु के जन्म के समय उसके सिर पर पाए जाने वाले केस, मतलब बालों को विधि, मतलब कुछ प्रोग्राम, विधान के साथ कटाना मुंडन कहलाता है। प्राय नदियों के किनारे तथा मंदिरों में मुंडन संस्कार करा जाता है। बालों को नदी के जल में विसर्जित कर दिया जाता है। कुल परंपरा के अनुसार मुंडन संस्कार पहले, तीसरे, पांचवें या 7वें वर्ष में कराया जाता है। मुंडन शिशुओं के भावी जीवन का एक प्रमुख संस्कार है। मुंडन संस्कार वस्तुतः मस्तिष्क की पूजा, अभिवंदना है। मस्तिष्क का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग करना ही बुद्धिमत्ता है। छात्रों परिचित क्रमांक तीसरा कहां से शुरू होता है, जरा देखिए। हाँ, परिचित क्रमांक तीसरा शुरू होता है पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 66 और 67 पर है।
66 पर कहां से शुरू होता है? इस पर श्रीमती का गुस्सा यहां से लेकर शुरू होता है तो 67 पर समाप्त होता है, थक कर बैठ गई यहां पर। और इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ थे। निबटाना मतलब समाप्त करना, परामर्श सलाह, नतीजा परिणाम, आपे से बाहर होना बहुत क्रोधित होना, पड़ताल छानबीन, इस तरह से। छात्रों, इस पर आपको कृतियां हल करनी है। प्रश्न है, निम्नलिखित परिचित पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कृति पहली, आकलन कृति। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। वाक्य पूर्ण कीजिए। तो देखिए पहला वाक्य कौन सा है? बाकी लोग तो बात डैश 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 चाहते थे। क्या लिखना है वहां पर? बढ़ाना, निपटाना, छिपाना, तीनों में से कौन सा विकल्प सही है? निपटाना, ये विकल्प सही है। आपको रिक्त स्थान में निपटाना शब्द लिखना है और उसके नीचे अधोरेखांकित करना है। अगला वाक्य है, हेतु डैश 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 मतलब रिक्त स्थान के एक कोने में जाकर बैठ गया। कमरे के, छत के, बरामदे के? हाँ सही है, बरामदे के। तो आपको बरामदे के शब्द भरना है और उसके नीचे अधोरेखांकित करना। देखिए उत्तर यहां, बाकी लोग बात को निपटाना चाहते थे, निपटाना को अधोरेखांकित करना है। हेतु बरामदे के एक कोने में जाकर बैठ गया, बरामदे को आपको अधोरेखांकित करना है। कृष्ण प्रश्न क्रमांक दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। पति पत्नी में क्या परामर्श हुआ? क्या परामर्श हुआ हेतु के लेकर? तो ये हुआ, इस वक्त चुप हो जाना ही ठीक है, मुंडन के बाद इसका इलाज सोचेंगे। ये परामर्श हुआ। देखिए उत्तर, इस वक्त चुप हो जाना ही ठीक है, मुंडन के बाद इसका इलाज सोचेंगे। दूसरा प्रश्न छात्रों इस तरह से, मित्रों ने, दूसरे में दूसरा, मित्रों ने श्रीमान जी को क्या सलाह दी? क्या सलाह दी जरा देखिए तो। दूसरे में दूसरा उत्तर, हेतु का नाम पता लिख लिया जाए, इसकी तनख्वाह रोक कर उसे जाने दिया जाए। ये सलाह दी मित्रों ने। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, जोड़ियां बनाइए। अगुट में शब्द आए हैं गुस्सा, दूसरा है डायरी और तीसरा है सिल्क। बगुट में आया है नाम पता, जड़ाऊ शूट, भड़काना। तो सही क्या है? गुस्सा क्या होता है? भड़कना, डायरी नाम पता, सिल्क जड़ाऊ शूट। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी आकलन कृति है। विधानों के सामने दी गई चौखट में सत्य असत्य लिखिए। अगले दिन श्रीमती ने अपना ट्रंक खोलकर अपनी चीजों की पड़ताल शुरू की। ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, इसलिए आपको लिखना है वो चौखट में सत्य। दूसरा वाक्य है, मुंडन के बाद इससे बात करेंगे। ये सही है या गलत? ये गलत है, ये असत्य है। श्रीमान आपे से बाहर होने लगे, ये बिल्कुल सही है, इसलिए आपको लिखना है सत्य। साहब मुझे जाने दो, मैं अब नहीं लौटूंगा, ऐसा कर रहा था ये तू? नहीं, बिल्कुल गलत, मैं वापस लौटूंगा कह रहा था, इसलिए ये वाक्य गलत है, आपको लिखना असत्य। देखिए उत्तर कैसे होंगे इनके, इस तरह से। अगले दिन श्रीमती ने अपना ट्रंक खोलकर अपनी चीजों की पड़ताल शुरू की, सत्य है। मुंडन के बाद इससे बात करेंगे, असत्य है। श्रीमान आपे से बाहर होने लगी, सत्य है। साहब मुझे जाने दो, मैं अब नहीं लौटूंगा, ये वाक्य असत्य है। अगला प्रश्न छात्रों, घटना के अनुसार उचित क्रम में लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। ये चार वाक्य दिए हैं, ये चारों वाक्य परिच्छेद में हैं, तो इनका क्रम बदल दिया है, कोई ऊपर नीचे कर दिया है। तो आपको खाली परिच्छेद पढ़ते पढ़ते सबसे पहला कौन से वाक्य लगता है वो नंबर 1 पर लिख देना है। परिच्छेद को पढ़ते रहना है, फिर कौन सा आता है उसे 2 नंबर पर लिख दीजिए। परिच्छेद को पढ़ते रहिए, कौन सा आता है बाद में उसे 3 नंबर पर, और जो बचा है उसे 4 नंबर पर लिख दीजिए। ठीक है, तो ये वाक्य इस तरह से है। जैसे पहला वाक्य आता है परिच्छेद में, श्रीमती का गुस्सा और भड़क उठा। दूसरा है, हेतु को चुपचाप धकेल कर परे हटा दिया। उसके बाद वाक्य आता है 3 नंबर पर, हेतु बरामदे के कोने में बैठ गया। और जो बचा है चौथा वाक्य आता है परिच्छेद में,
श्रीमान ने अपनी डायरी खोली, वो हेतु का पूरा नाम पता लिखा। छात्रों, कृति क्रमांक 3 शब्द संपदा, दिए गए अव्यय शब्दों के वाक्य परिच्छेद से ढूंढकर लिखिए। परिच्छेद में वाक्य आए हैं, वो अव्यय के रूप में है, तो कौन कौन से हैं? पहला वाक्य ढूंढिए, क्रिया विशेषण के रूप में आया, कौन सा वाक्य? जो शब्द हमें स्थान, स्थान, समय, रीति, परिणाम बताता है, वो क्रियाविशेषण होता है। ऐसा कौन सा वाक्य, जरा बताइए। तो ये वाक्य ये है, कौन सा? क्रियाविशेषण का वाक्य परिच्छेद में आया। साहब मुझे जाने दो, मैं जल्दी लौटाऊंगा। जल्दी, जल्दी शब्द क्या होता है? परिणाम बताता है, रफ्तार, गति बताता है, इसलिए ये क्रियाविशेषण है। दूसरा वाक्य है परिच्छेद में, समुच्चय बोधक अव्यय का, कौन सा? दोनों इस नतीजे पर पहुंचे, ये पहला वाक्य। इस वक्त चुप हो जाना ही ठीक है, ये दूसरा वाक्य। लेकिन दोनों को एक जगह लाया है कि शब्द ने, इसलिए ये जो वाक्य है ना, दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि इस वक्त चुप हो जाना ही ठीक है, ये वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय है। जब दो घटनाओं को, दो वाक्यों को, दो विचारों को, दो लड़कों को एक जगह लाने काम करता है या होता है जो शब्द, वो समुच्चय बोधक का शब्द होता है, समुच्चय बोधक अव्यय होता है। तीसरा है संबंध बोधक अव्यय, एक का दूसरे संबंध। इस पर श्रीमान आपे से बाहर होने लगे, आपे से बाहर, आपे से, ये संबंध बोधक अव्यय का एक सिंबल है, संकेत है। तो ये से बाहर, ये जो है ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। विस्मय बोधक अव्यय इस परिच्छेद में आया ही नहीं, इस अव्यय से संबंधित कोई वाक्य परिच्छेद में नहीं है। छात्रों, अगला प्रश्न है ये परिच्छेद में प्रयुक्त युग्म शब्द जो है उसे चुन कर लिखना है। तो कौन कौन से युग्म शब्द आए, जरा देखिए। ये पति पत्नी दोनों में योजक चिन्ह है, इधर उधर देखिए इनमें योजक चिन्ह है, नाम पता इसमें योजक चिन्ह है, एक एक इसमें योजक चिन्ह है। ये चारों शब्द क्या हैं? शब्द युग्म या युग्म शब्द हैं। अगला प्रश्न है, परिच्छेद में प्रयुक्त विराम चिन्ह चुनकर लिखिए। कौन कौन से विराम चिन्ह परिच्छेद में आए हैं? तो ये है, पहला है अल्प विराम, यहां पर उससे अर्ध विराम लिख दिया, ये गलत है, ये अल्प विराम। दूसरा है पूर्ण विराम। चौथा है तीसरा है प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक चिन्ह। और चौथा है दोहरा उद्धरण चिन्ह। छात्रों, कृति क्रमांक 34 सोमत अभिव्यक्ति, नौकर और मालिक के बीच में सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। यहाँ नमूना के तौर पर उत्तर दिया है, देखिए। आज के भौतिकवादी युग में जहाँ पति पत्नी दोनों कामकाजी हो, तो बहुत से घरों में नौकरों के बिना काम नहीं चलता। इसी प्रकार दुकानों में, होटलों में छोटी उम्र के हजारों लाखों नौकर काम कर रहे, परंतु अनेक अवसरों पर उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है, उनकी पिटाई तक कर दी जाती है। हम स्वयं को इसका स्वामी मान लेते हैं। यदि व्यवस्थावश लाचारीपूर्ण नौकर अपनी सेवाएं हमें देते हैं, तो इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि हम उनके जीवन पर अपना अधिकार मानने लगे। जो लोग सर्दी गर्मी के विकट मौसम की परवाह किए बिना हमारे दैनिक कार्यों में हमारी मदद करते हैं, उनके साथ सौहार्दपूर्ण मानवीय व्यवहार करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। छात्रों, परिचित क्रमांक चौथा कहाँ है? देखिए, हाँ, परिचित क्रमांक चौथा है पन्ना नंबर, मतलब पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 67 पर शुरू होता है, तो समाप्त होता है, इसका अंत होता है इस परिच्छेद का पन्ना नंबर मतलब पृष्ठ क्रमांक 68 पर। 67 पर कहां शुरू होता है? एक दिन शाम, यहां से लेकर शुरू होता है, तो 68 पर समाप्त होता है कहां? मुंह की ओर देखने लगे, यहां समाप्त होता है। इस परिच्छेद में कुछ कठिन शब्दार्थ है। धर्मशाला, धर्मशाला का मतलब यात्रियों के लिए धार्मिक व्यक्तियों द्वारा बनवाया गया गृह। शिथिल मतलब शक्ति की कमी। जलसा उत्सव। पसीजना दया उत्पन्न होना। स्तब्ध गतिहीन। छात्रों, इस परिचित पर आधारित कुछ कृतियां हमें हल करनी है। तो प्रश्न है,
निम्नलिखित परिचित पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो पहली कृति आकलन कृति है। कारण लिखिए। हेतु के लिए आपको कारण लिखना है। हेतु के लिए आंसुओं को रोकना असंभव हो गया। क्यों? क्या हुआ था? कारण यह था उसका बच्चा मर गया था। दूसरा प्रश्न है, हेतु के जलसे वाले दिन बच्चे के मरने की खबर नहीं बताई। हेतु ने नहीं बताई खबर। क्यों नहीं बताई? उसके गांव में खुशी वाले घर में ऐसी बात कहना बुरा माना जाता इसलिए। तो यहां पर उत्तर दिए हैं, देखिए ये उत्तर है। उसका बच्चा मर गया था इसलिए उसके जो आंखों में आंसू है वो रोकना असंभव हो गया था। उसके गांव में खुशी वाले घर में ऐसी बात कहना बुरा माना जाता इसलिए उसने जो बच्चे मरने की जो बात है वो नहीं बताई। अगला प्रश्न छात्रों, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। पहला विकल्प के लिए वाक्य, थके हुए श्रीमान जी यहां से लेकर तो आगे डैश 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 डैश। क्या आराम कर रहे थे? दफ्तर से घर लौट रहे थे? गाने सुन रहे थे? कौन सा विकल्प सही है? हाँ, सही विकल्प है, दफ्तर से घर लौट रहे थे। तो आपको रिक्त स्थान में ये विकल्प भर देना है। दूसरा है वाक्य, बार बार आंसू क्या छिपाने के यत्न करता था? पहुंच रहा था? बह रहे थे? क्या कौन सा सही है विकल्प? पहला, छिपाने का यत्न करता था। छात्रों, इसका उत्तर इस तरह से, थके हुए श्रीमान जी दफ्तर से घर लौट रहे थे। दफ्तर से घर लौट रहे थे इसे अधोरेखांकित करना है। बार बार आंसू छिपाने का यत्न मतलब कोशिश प्रयत्न करता था, तो छिपाने का प्रयत्न करता, इसे अधोरेखांकित करना है। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी, किसने किससे कहा लिखिए। किसने किससे कहा तो लिखिए। ये आपको लिखना है। अभी अभी लौटा हूं साहब। किसने कहा? हेतु ने श्रीमान से कहा। ये है उत्तर उसका, देखिए हेतु ने श्रीमान जी से कहा। दूसरा वाक्य है छात्रों, काम कर आया है अपना। किसने कहा? तो ये वाक्य है, कहा श्रीमान जी ने हेतु से कहा है। अगला प्रश्न छात्रों, कोष्टक से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वही फटे हुए कपड़े, वही डैश 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 चेहरा। कैसा चेहरा? शिथिल चेहरा। अरूप, भद्दा, शिथिल। तो आपको रिक्त स्थान लिखना है शिथिल। परिच्छेद में है, आप ढूंढिए। अगला वाक्य है, आंसुओं को रोकना डैश 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 हो गया। क्या मुश्किल, असंभव, मुमकिन? उत्तर सही है असंभव। तो आपको वहां असंभव भर देना, उसे अधोरेखांकित करना है। तीसरा वाक्य, श्रीमान उस डैश 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 गवार के मुख की ओर देखने लगे, हैरान होकर, स्तब्ध, उज्जड़। सही उत्तर है उज्जड़। और चौथा वाक्य है कौन सा? डैश डैश हुई आवाज में हेतु ने कहा। कौन सी आवाज में? लड़खड़ाती, कांपती, लरजती? कौन सी आवाज में? लड़खड़ाती आवाज में। लड़खड़ाती हुई आवाज में हेतु ने कहा। यह है उनका सही उत्तर। आप देखिए उत्तर यहां पर, वही फटे हुए कपड़े, वही शिथिल चेहरा। शिथिल को अधोरेखांकित करना है। आंसुओं को रोकना असंभव हो गया था, असंभव को अधोरेखांकित करना है। तीसरा है, श्रीमान उस उज्जड़ गवार के मुख की ओर देखने लगे, उज्जड़ को अधोरेखांकित करना है। चौथा, लड़खड़ाती हुई आवाज में हेतु ने कहा, लड़खड़ाती, इसे अधोरेखांकित करना है। छात्रों, अगला प्रश्न है, विधानों के सामने दी हुई चौकट में सत्य असत्य लिखिए। तो पहला वाक्य, सहसा हेतु की आंखों में आंसू आ गए। ये सत्य है या असत्य? तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए आपको चौकट में लिखना है सत्य। दूसरा वाक्य, थके हुए श्रीमान घर से दफ्तर जा रहे थे। ये सत्य है या असत्य? असत्य। तीसरा वाक्य है,
गमी वाले घर में ये नहीं कहते। ये सत्य असत्य? असत्य। बाबूराम गोपाल को सुनकर दुख हुआ। बाबूराम गोपाल को सुनकर दुख हुआ, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न छात्रों, शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। शाम, शाम के लिए समानार्थी शब्द कौन सा है? संध्या। नजर, दृष्टि। कपड़े, वस्त्र। आंसू, अश्रु। अगला प्रश्न छात्रों, निम्नलिखित शब्दों का लिंग बताइए। तो लिंग पहचानने के लिए आपको उस शब्द को वाक्य में प्रयोग करना है। वक्त, वक्त बड़ी है, ऐसा होता है? वक्त बड़ा है, बड़ा आकारांत है, इसलिए वक्त शब्द क्या है? पुल्लिंग है। सड़क टूटी, सड़क टूटा, सड़क टूटी, इसलिए टूटी, इसलिए सड़क शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। आंख, मेरी आंख आई है, आंख आया है नहीं, आंख आई है, इसलिए आंख शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। गांव, गांव बड़ी है, ऐसा नहीं होता, गांव बड़ा है, इसलिए गांव शब्द क्या है? पुल्लिंग है। छात्रों, परिच्छेद में प्रयुक्त सर्वनाम चुनकर लिखिए। पहला सर्वनाम है परिच्छेद में उसे, दूसरा तुमने, तीसरा तू, और चौथा है तुमसे। छात्रों, कृति क्रमांक 34 स्वमत अभिव्यक्ति। मानवता ही श्रेष्ठ धर्म है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। मानवता मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म होता है, परंतु आज लोगों में संवेदनशीलता समाप्त होती जा रही है। मनुष्य मशीन बन गया है, निजी स्वार्थों के आगे उसे कुछ दिखाई नहीं देता। मानवीय मूल्यों का पतन हो रहा है। हमें प्रत्येक मनुष्य की सहायता करनी चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, नहीं पहुंचाना चाहिए। मानव सेवा ही सच्ची नारायण सेवा है। आज के भौतिकवादी युग में यदि मनुष्य दूसरों के साथ सद्व्यवहार करना नहीं सीखेगा तो भविष्य में वो एक दूसरे का विरोधी बन जाएगा। छात्रों, यहाँ पर ये स्वाध्याय समाप्त होता है। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से अवश्य सब्सक्राइब कीजिए।